बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा मलिक और आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ग्लोबल फूड्स पे। और आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते यानी मीट बॉल्स। और आज कोफ्तों की ये जो रेसिपी है ये मेरी मामा की अपनी रेसिपी है, ऑथेंटिक ओरिजिनल रेसिपी है। और इस तरीके से अगर हम कोफ्ते बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं, क्रैक नहीं होते और सॉफ्ट रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोफ्तों के लिए जिन अज्जा की हमें ज़रूरत होगी वो है, हमें खशखाश लेनी है तकरीबन 2 खाने के चम्मच, उसको हमने पानी में भिगो लेना है। और 1 कप हमें चाहिए चने, और वो भुने हुए चने, उसके ऊपर से हमने छिलका उतार देना है। और इसके अलावा हमें तकरीबन चाहिए 1.5 किलो बीफ मेंस, मतलब बड़ा गोश्त का जो कीमा है वो चाहिए। और हमें 1 अदद प्याज चाहिए रफली चॉप, हमें 9 अदद हमें सब्ज़ मिर्चें चाहिए, और जिंजर और गार्लिक चाहिए। उन सबको हमने पीस लिया। फिर हमने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं, जिसमें है नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और गरम मसाला और थोड़ा से ज़ीरा। और इस सब को भी हमने इसमें शामिल कर दिया और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। इसको बिल्कुल यकजान कर देना है हमने। फिर एक वक्त में ऐसे थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेके उसकी हमने बॉल्स बनानी है और उसको ज़रा दबा के अच्छे तरीके से उसको हमने बॉल बनानी है ताकि वो खुल ना जाए। ठीक है, जितना अच्छे तरीके से हम उसकी मीट बॉल बनाएंगे तो वो खुलेगी नहीं। इसी तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेते जाना है और उसको पहले आप फ्लैट कर लो, फिर उसको बॉल बना लो। फिर हमने एक अलग बर्तन में तकरीबन 2 कप पानी लिया और इसको हमने बॉईल कर लिया। जो कोफ्ते हमने बनाए हैं वो कुछ इस तरीके से बने हैं। कितने खूबसूरत और कितने प्यारे और कितने अमेजिंग से लग रहे हैं। और इसको हमने उबलते हुए पानी में ऐसे ही डाल देना और इसको हमने 5 मिनट के लिए हमने बॉईल कर लेना है, इसको कवर करके। और उसके बाद फिर हमने इसमें से पानी को ड्रेन कर लेना है। और उसके बाद हमने एक अलग फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके हमने इसको फ्राई कर लेना है। फ्राई हमने इसको सिर्फ इसलिए करना है ताकि इसकी जो आउटर लेयर है वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए और थोड़ी ज़रा कलरफुल सी हो जाए, आई मीन ज़रा ब्राउन सी हो जाए। इसी तरीके से हमने जितने भी हमारे पास कोफ्ते हैं हमने उसको फ्राई कर लेना है। और इन फ्राई किए गए कोफ्तों को आप ठंडा करने के बाद आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आप इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। और देखें इस तरीके से ये नज़र आएंगे। अब हम इसकी ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने एक अनियन लिया, थोड़े से लहसुन, अदरक और 2 हरी मिर्च ली, इसको हमने पेस्ट बना लेना है। और इसके अलावा हमें एक आधा प्याज चाहिए होगा जिसको हमने रफली चॉप किया होगा, उसको हम 1/2 कप ऑयल में फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच हमने इसमें साबुत ज़ीरा डाल देना है। हमने प्याज के ब्राउन होने तक उसको ऐसे ही फ्राई करना है ऑयल में। फिर हमने वो जो अनियन और जिंजर गार्लिक और जो सब्ज़ मिर्चों के साथ हमने पेस्ट बनाई थी वो हमने इसमें शामिल कर दी और इसको अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। इसमें तकरीबन 2 अदद टमाटर हमने उसको रफली चॉप करके उसमें डाल दिया। और फिर हमने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालना है, जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, 2 सब्ज़ इलायची, थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा, हमने वो सब इसमें शामिल कर दिया और इसको अच्छे तरीके से अब फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कवर करके रख दें, या फिर आप इसको
2 سے 3 منٹ کے لیے پریشر کوکر میں بھی کوک کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اس کو پانی ڈال کے کور کر کے رکھ دیں گے تو جو ٹماٹر ہے وہ گل جائے گا اور وہ اچھی سی ایک گریوی بن جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ کتنے اچھے طریقے سے بھن چکا ہے، اس نے آئل بھی ریلیز کر دیا ہے اور اس میں ٹماٹر بھی اس طرح نظر نہیں آ رہے اور نہ ہی پیاز، تو یہ بہت اچھے طریقے سے بھن چکا ہے، اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے۔ اب گریوی چونکہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے تو ہم نے جو کوفتہ فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے، جتنے بھی ہم نے اس دن یوز کرنے ہوں آپ اتنے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں ساتھ ہی میں نے 2 کپ پانی ڈال دیا اور اس کو پھر ہم نے تھوڑا سا مکس کر کے اس کو اوپر سے کور کر کے رکھ دیں گے جب تک کہ وہ بوائل نہیں ہو جاتا، یا جتنی بھی کنسسٹنسی آپ کو چاہیے آپ اتنی رکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت زیادہ اس کو گاڑھا پسند کرتے ہیں اور کچھ تھوڑا اس کو شوربے والا پسند کرتے ہیں، تو جیسے بھی آپ کو پسند ہو اس حساب سے آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں، اور اس کو آپ ڈھک کے رکھ دیں اور اس کو 5 سے 10 منٹ کے لیے کوک ہونے دیں۔ جس وقت کوفتے بالکل ریڈی ہو جائیں تو آپ اس میں گرم مسالہ اور سبز دھنیا شامل کر دیں اینڈ میں۔ اور ویورز، یہ ہمارے بہت ہی مزیدار قسم کے کوفتہ تیار ہو چکے ہیں۔ میں نے یہ ریسیپی اپنی ماما سے سیکھی ہے اور امید ہے آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کریں گے اور انجوائے کریں گے اور اپنوں کو کھلائیں گے اور ان کا بہت سا پیار سمیٹیں گے، اور امید ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے کوفتے بنائیں گے تو یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں انشاءاللہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Don't forget to subscribe my channel and share my video.